2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी। आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नेमी सारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है। इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये विरासत के सम्मान की बात हो या नौजवानों को नौकरी देने की बात, आज मुझे अच्छा लगता है जब हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में कोई सरकारी विज्ञापन निकालते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी प्राप्त करते हैं। यूपी के अंदर आज के दिन पर जो चीजें हैं, मैं देखता हूं जब कोई सरकारी नौकरी के हम नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, रामपुर के भी नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। ये नौजवान 2017 के पहले वंचित थे। आज रामपुर हो, मिलक हो, बिलासपुर हो, स्वार हो, चमरोहा हो, इन सभी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवान आज उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी में जाते हैं। उद्योग की बात जब आती है, रामपुर के लिए भी हमें प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। विकास की प्रक्रिया में नौजवान के हाथ को काम मिलता है। हर नौजवान, एक नौजवान जब अपने प्रतिभा और अपने परिश्रम का फल राज्य को देता है, तब उत्तर प्रदेश जैसा बीमारू राज्य जो कांग्रेस और सपा के पाप के कारण कभी बीमारू हुआ था, वह राज्य उस बीमारूपन से उबर करके आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। बहनों और भाइयों, यही उत्तर प्रदेश है। परंपरागत उद्यम ठप पड़ चुका था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग परेशान करते थे, कहीं पुलिस परेशान करती थी, कहीं मंडी समिति परेशान करती थी। 2017 के पहले रामपुर का पैच वर्क, रामपुर का जरी वर्क, रामपुर की वायलिन, इन सब के सामने अंधकार जैसा माहौल था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से रामपुर को भी, यहां के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी और यहां के परंपरागत उद्यम को भी एक पहचान दी है। बहनों और भाइयों, आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं,
चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। यही तो रामपुर का विकास है। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे फ्लाईओवर बन रहे हैं, 3 मीटर की सड़क अब 7 मीटर की हो रही है, 10 मीटर की हो रही है, 4 लेन की हो रही है। जहां पे जो प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव को हमने अपनी सहमति देकर के आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि प्रण एक ही है कि कोई भी वंचित न रहने पाए। विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों को एक समान रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। अब पिक एंड चूज नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि बिजली सेफई में आएगी लेकिन पीलीभीत में नहीं आएगी। क्यों आएगी? तो 75 जनपदों में आएगी, एक साथ आएगी, सभी 350 तहसीलों में आएगी, सभी 825 विकास खंडों में आएगी। यहां पे जब श्रीमती राजबाला जी कह रही थी कि फायर स्टेशन स्थापित हुआ है, बहनों और भाइयों, हर तहसील पर सरकार का संकल्प है एक फायर स्टेशन की स्थापना करेंगे। जिनके प्रस्ताव आ गए हैं उनको हमने सहमति दे दी, स्वीकृति दे दी, धनराशि मुक्त कर दी। जहां पे इंटर कॉलेज की आवश्यकता थी इंटर कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेज की आवश्यकता थी डिग्री कॉलेज, जहां पॉलिटेक्निक की आवश्यकता थी पॉलिटेक्निक, जहां पे आईटीआई की आवश्यकता थी आईटीआई, पुराने पढ़ चुके विद्यालयों को, इंटर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से एक नई ऊंचाई प्रदान करके भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। पहुंचाते सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए बड़ा बयान यहां पर दिया है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज आस्था की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राम भी अपने भक्तों को पहचानते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और ये भी कहा कि अब ये लोग अयोध्या जाने को मचल रहे हैं। 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी। आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है।